चीन के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, तो वहीं चीनी वैक्सीन ने भी अब कई देशों को चूना लगा दिया है। अब इस मामले में एक नई सच्चाई आई है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आपको बता दें कि चीन पर हमलावर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ड्रैगन पर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं कि ड्रैगन को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर घेरा, कहा दुनिया को मुआवजा दे चीन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहराया है कि कोरोना वायरस चीनी वायरस है जो वुहान की लैब से बाहर आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और दुनिया में कोरोना से जो तबाही हुई है उसके लिए चीन को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना चाहिए। बता दें कि दुनिया में पहली बार चीन के वुहान शहर से ही कोरोना का वायरस बाहर आया था। उन्होंने कहा कि अब हर कोई, यहां तक कि तथाकथित दुश्मनों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस के बारे में सही थे। चीन को अमेरिका और दुनिया को कोरोना से मौत और विनाश के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए। दुनिया भर के ज्यादातर विशेषज्ञों को कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शक है। इतना नहीं, अब बाइडेन प्रशासन और ब्रिटेन समेत भारत ने भी कोरोना वायरस की नए सिरे से जांच की मांग की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बनाया है, क्योंकि सबसे पहले वुहान शहर से ही कोरोना का वायरस मिला था और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च की शुरुआत में ही कहा था कि दुनिया भर में दहशत का कारण बना कोरोना वायरस चीन की लैब से ही बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है और इसके पूरे सबूत भी हैं कि कोरोना वायरस को वुहान की जैविक प्रयोगशाला में ही डेवलप किया गया था। हालांकि दोस्तों, ये कोरोना वायरस चीन के यहां से निकला और चीन ने एक वैक्सीन भी बनाई। उसका क्या हाशिर हुआ वो अब मैं आपको बताता हूं। चीनी वैक्सीन लगवाना पड़ा बहुत भारी, बहरीन और सेशल्स पर पड़ी तगड़ी मार। दोस्तों, बहरीन और सेशल्स उन देशों में से हैं जिन्होंने अपने अधिकतर नागरिकों को चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्मा लगवाई थी। लेकिन इसके बावजूद जब वहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो इन देशों ने फिर से फाइजर की वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। संयुक्त अरब अमीरात का स्वास्थ्य विभाग दुबई में उन लोगों को फिर से फाइजर की वैक्सीन लगवा रहा है जिन्हें चीन में निर्मित सिनोफार्म की पूरी खुराक भी लगवा दी गई थी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो रिस्क ग्रुप में शामिल आने वाले लोगों को फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन की खुराक दी जाने लगी। बहरीन में चीन की सिनोफार्म वैक्सीन 60% से ज्यादा लगवाई जा चुकी है, लेकिन कोरोना केस बढ़े तो अब दूसरी वैक्सीन भी लगाई जा रही है। सिनोफार्म और सिनोवेक बायोटेक लिमिटेड की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी जो फ्लॉप वैक्सीन है उसको भी WHO ने मंजूरी दे दी है, जो WHO की नीयत पर भी शक पैदा करती है। चीन ने सिनोफार्म और अपनी अन्य कोरोना वैक्सीन का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया है। चीन ने गरीब देशों को यह वैक्सीन दी और बदले में उनसे बहुत सारी डिमांड्स रखी हैं। खासकर विकासशील देशों में चीन ने वैक्सीन भेजी जो अमेरिकी या यूरोपीय देशों में बनी वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि चीन की वैक्सीन कंपैरेटिवली कम पैसों में मिल रही थी। चीन के दोनों टीके निष्क्रिय वायरस से तैयार किए गए हैं। ये टीके बनाने की पुरानी तकनीक है। वहीं फाइजर और बायोनटेक ने RNA को नियोजित करने वाली एक दूसरी टेक्नोलॉजी से वैक्सीन तैयार की है। दोस्तों, गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाली जनसंख्या समूहों के बीच सिनोफार्म की एफिकेसी पर प्रकाशित क्लिनिकल डेटा बहुत ही कम है। वहीं सर्बिया में सिनोफार्म को लेकर के कहा गया है कि चीनी टीके की 2 खुराक लेने के बावजूद 150 लोगों में से 29% में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी ही नहीं बन पाई। तो इस संबंध में सिनोफार्म से सवाल किए गए, लेकिन चीन की इस कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं सेशल्स में सिनोफार्म लगवाने के बावजूद केस बढ़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है। सेशल्स में 65% आबादी का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन फिर से भी यहां कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सेशल्स का स्वास्थ्य विभाग अपने नागरिकों को तीसरी वैक्सीन दिलाने पर विचार कर रहा है।